मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, ठीक है, उस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये 3 बार रखा है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने कहा कि करा दिया जाए, ठीक है। इक्वेशन थी अपनी y इक्वल्स टू में, बोल दिया y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी प्लस साइन नॉट, याद है बेटा, काम दिखा दियो अभी, ठीक है। x इक्वल्स टू में a कॉस ओमेगा टी प्लस साइन नॉट, ये 2 इक्वेशन थी, इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। कह रहा है भैया आपकी इक्वेशन ये दे रखी है, ठीक है। कह रहा है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्या निकालना है अपने को पता है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये कॉस की टर्म में रखा है, तो कॉस वाली से कंपेयर करते हैं, तो ये जो ओमेगा टी है, तो उसकी जगह पर यहां पर क्या लिखा हुआ है 100t, तो ओमेगा टी बराबर में 100t, तो भैया देखिए आराम से निकल आएगा आपका, कहां लिख रखा है भैया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भैया, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो होता है ओमेगा अपॉन में 2 पाई। देखिए कैसे होता है, ओमेगा टी की जगह पे क्या है भैया, ओमेगा टी की जगह पे क्या है 100t है, 100t, टी से टी क्या हुआ कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 पाई एफ, और 2 पाई अपॉन में टी होता है ना, ये 2 पाई, सॉरी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 पाई एफ 100 आ गया, आपने क्या निकालना है एफ, 100 अपॉन में 2 पाई, यानी 50 अपॉन में पाई हर्ज क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। फिर क्या बोल रहा है, इनिशियल फेज क्या निकालना है, तो आपको पता है ये जो लिखा होता है यही क्या होता है इनिशियल फेज होता है, तो इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल फेज क्या होगा 3 पाई अपॉन में 4। फिर उसके बाद क्या निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या निकालनी है, तो आपको याद होगा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, याद है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है ए ओमेगा स्क्वायर, तो भैया ओमेगा तो अपने को पता है 100, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना है 0.5, तो एम्पलीट्यूड इंटू में ओमेगा क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, और एम्पलीट्यूड इंटू में ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फिर निकालनी है टोटल एनर्जी, क्या, अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी हो गया, ठीक है। फिर निकालनी है टोटल एनर्जी, क्या निकालनी है, यार ये वाला पार्ट आप बाद में कर पाओगे, इधर देख लिया अभी ना बेटा, कोई बात नहीं, चली गई वो, इधर देख, ठीक है, समझ गया भैया। तो टोटल एनर्जी जो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के सम के बराबर होती है, लेकिन अभी उसका फॉर्मूला मैंने डिराइव नहीं कराया है, तो इसलिए आपको पता नहीं है, तो इसलिए इसको अभी रख देते हैं, आगे आप कर लोगे भी अगले अगले टॉपिक में, ठीक है, हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ये वाला, ठीक है, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखिए भैया जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है तो कहां पे होता है मीन पोजीशन पर, कहां पे होता है, कहां जाता है वो एक्सट्रीम पर, फिर वापसी कहां पे आता है मीन पर। वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, क्या होती है, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो आपको पता है वेलोसिटी लगातार क्या होती है कम होती रहती है, क्यों कम होती है आदित्य, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है तो वेलोसिटी लगातार कम होती रहती है, क्यों कम होती है, साइन की वजह से, किसकी साइन की वजह से, क्यों कम होती है आकांक्षा, और बता, नहीं पता तो बता भाई, अब बोलना रज्जो, नहीं पता तू बता बे, नहीं पता तू बता बे रौनक, तू बता, ठीक है, हाँ रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है उसके ऊपर नीचे की तरफ, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मोशन ऊपर हो रही है, फोर्स कहां लग रहा है नीचे। अब जिसने जिसने नहीं बताया अपने मुंह पे अपने आप ईमानदारी के साथ रैप्टा मार ले, मैं मारूंगा तो तेज मारूंगा, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, तू बे तू, अच्छा तू नवाब है क्या, तू नहीं मार पाएगा ऐसे, देखिए वो कैसे, तू दीदी ऐसे ऐसे, अबे तू, नहीं मैंने नहीं देखा, हाँ बड़ा धीमा मार रहा है, छोड़ रहने दे, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स नीचे लग रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड लगातार क्या होती है कम होती रहती है, एक्सट्रीम पॉइंट पर ये आके वेलोसिटी क्या होती है भैया इसकी जीरो हो जाती है, क्या होती है ध्यान दीजिएगा। तो जब वेलोसिटी ऊपर जाते वक्त कम हो रही है तो काइनेटिक भी क्या होगी कम होगी, लेकिन आपको पता है मीन से इसकी पोजीशन क्या हो रही है बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ने पर कौन सी एनर्जी बढ़ती है पोटेंशियल, यानी जब पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो काइनेटिक घटती है और पोटेंशियल बढ़ती है, ठीक है। और जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है, पत्थर फेंकने वाला एग्जांपल याद है,
जमीन से पत्थर ऊपर की तरफ फेंको तो आपको पता लगातार ग्रेविटी नीचे लग रही है, पत्थर ऊपर जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होती रहेगी। तो मैक्सिमम हाइट यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो आती है। जहां वेलोसिटी जीरो वहां पर काइनेटिक जीरो आती है, लेकिन पोजीशन उसकी क्या होती है, मैक्सिमम, तो इसलिए पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन फिर ग्रेविटी क्या करती है, उसको नीचे खींचना चालू करती है। यहाँ पर ग्रेविटी कौन है, ऑसिलेशन में रिस्टोरिंग फोर्स कौन है। तो जब नीचे आ लगता है तो वेलोसिटी उसकी क्या होती है, बढ़ने लगती है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो काइनेटिक भी क्या होगी, बढ़ेगी। और काइनेटिक बढ़ती है तो आपको पता पोजीशन कम होने पर कौन सी एनर्जी कम होती है, तो नीचे आने पर पोटेंशियल क्या होती है, कम होती है। जैसे मीन पर आ गया वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। जैसे जमीन पत्थर जमीन पर गिरा तो वह गिरते वक्त की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, काइनेटिक मैक्सिमम। लेकिन पोजीशन क्या होती है उसकी, जीरो आती है, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होती है, ठीक है भैया। तो काइनेटिक क्यों आती है, ड्यू टू मोशन, क्यों आती है, और पोटेंशियल क्यों आती है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर मैं पत्थर की बात करूं तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और ऑसिलेटिंग पार्टिकल की बात करूं तो फ्रॉम द मीन पोजीशन। समझ गए भैया। तो मैं कुछ बातें पूछ रहा हूं, ये है मीन पोजीशन, ए पॉइंट मैक्सिमम है, तो इस पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी साक्षी, ए एक्सट्रीम पॉइंट है, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी यहां पर, पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि मीन से इस पॉइंट की दूरी क्या है, मैक्सिमम, पोजीशन ज्यादा है इससे, ठीक है। जमीन से फेंका गया पत्थर मैक्सिमम हाइट पर है तो उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगी। बी पॉइंट, अच्छा यहां पर काइनेटिक क्या होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी नहीं होती तो इसलिए काइनेटिक भी क्या होगी। अब बी पॉइंट पर आते हैं, किसमें, मेन पोजीशन, मतलब जमीन पे गिर गया पत्थर, गिरने वाला पत्थर गिर रहा, वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम, काइनेटिक क्या होगी मैक्सिमम, पोजीशन क्या होगी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी। समझ गया। तो यहीं पे लिखा हुआ है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, द एनर्जी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्शियली। देखिए भैया, जो कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता होता है तो उसके पास कुछ पार्ट क्या होता है, उसका काइनेटिक होता है, और कुछ पार्ट क्या होता है, पोटेंशियल। When a body is displaced from its equilibrium position, मतलब मेन पोजीशन से अगर बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया जाता है तो इसको करने में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, ठीक है। वो वर्क क्या होता है भैया, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आता है। और जो बॉडी जब रिलीज की जाती है, ठीक है, तो वो वापस कहाँ आती है, मीन की तरफ, क्या आ जाती है उसके पास, वेलोसिटी, और उसकी वजह से क्या आती है भैया, काइनेटिक एनर्जी। समझ गए भैया। तो अब हम अलग अलग एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहले है भैया काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्यों आती है, बाय वर्च्यू ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, आपको पता पोजीशन क्या होती है किसी भी टाइम पर, ए साइन, हम वाई लेके कर रहे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में वाई लेके किया हुआ तो हम वाई लेके कर रहे हैं। किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, ए वाई इक्वल्स टू में ए साइन ओमेगा टी। तो उसी टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भैया, ए बाहर आएगा, ठीक है, ओमेगा, ठीक है, और साइन क्या होता है भैया, ये कॉस लिखा हुआ इसने, अच्छा हाँ कॉस लिखा हुआ, ठीक है, ए कॉस ओमेगा टी, और आपको पता है जो ओमेगा के टी के साथ जो लगा होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पर पार्टिकल की पोजीशन ये थी उसी इंस्टेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी आ गई। आपको पता होगा कैसे आई थी, डिफरेंशिएट किया था लास्ट क्लास में, याद है। तो काइनेटिक क्या होगी भैया, काइनेटिक क्या होती है भैया, सबको पता भैया काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आप वेलोसिटी लिख सकते हो, ठीक है। मास ही हो गया, वेलोसिटी क्या ही है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये सही लिखा हुआ है हर्षिका। अगर मैं कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर लिखता हूं तो इसका बराबर में क्या लिखूं, क्या लिखूं, कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर बराबर में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। बता देता हूं, कहीं आप ऐसे स्क्वायर मत लगा देना क्योंकि एंगल का स्क्वायर नहीं होता, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो भैया, तो ये आ गया। अच्छा ये हो जाएगा आपका, ये वाला स्टेप पता लग गया, ठीक है। कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है भैया। तो काइनेटिक एक ये हो गई, यह फॉर्मूला हो गया काइनेटिक का, और एक आपका फॉर्मूला ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसके पीडीएफ में थोड़ा अलग ही बनती है, थर्ड पेज है ना ये। तो भैया देखिए, काइनेटिक एनर्जी को उसमें हाफ के, अब जो आपका ए था, क्या था, ए था ना, ए ओ सॉरी,
ए था, तो ए की मल्टीप्लाई इसमें 1 में किया था जो मैंने 1 माइनस, ठीक है, और ए की मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर था, इसका साइन स्क्वायर था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अच्छा आपको बता रखा है मैंने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के अपॉन में एम, क्या होती है, के अपॉन में एम, तो के की वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा स्क्वायर। तो भैया इसको साइड में रखना, ठीक है, इसे ध्यान रखना आप, के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर। देखिए जब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, के अपॉन में एम, तो के की वैल्यू क्या होगी, एम ओमेगा स्क्वायर होगी ना। अच्छा ये क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, वाई होता है ना, ऑसिलेटिंग पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर पोजीशन। अभी ऊपर लिखवाया था मैंने, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिखा होगा, इधर नहीं लिखा इसलिए कोई बात नहीं, अब समझ जाना आप, ठीक है। अब देखिए, अब स्पेशल केस में देखिए, ये काइनेटिक की डेरिवेशन है, काइनेटिक की एक्सप्रेशन, 3 एक्सप्रेशन है। एक तो क्या थी, एक क्या निकली थी आपने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक क्या आई थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। एक क्या आई थी, हाफ, इसकी जगह पे क्या लिखा था मैंने, के, और ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई में होगी तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई में होगी तो क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या था, वाई था, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ध्यान रखना, 3 फॉर्मूले। अब मैं कह रहा हूं स्पेशल केस, अगर मैं बात करूं मीन पोजीशन पर, क्या बात करूं, अगर मीन पोजीशन पर पार्टिकल है तो उसके पास क्या मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी या पोजीशन, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो देखिए भैया मीन पोजीशन पे वाई की वैल्यू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो यहां पर आप 0 रखोगे तो क्या होगा, हाफ के ए स्क्वायर, के की वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर, क्या होती है, ए स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये मैक्सिमम एनर्जी है, ये क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब भी आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोला जाएगा तो आप क्या लिखोगे, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर या हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए, समझिए भैया, के की वैल्यू आपको पता ना, एम ओमेगा स्क्वायर। एट एक्सट्रीम की बात करता हूं तो एक्सट्रीम पर वाई की वैल्यू क्या होती है, ए हो जाती है, वाई की वैल्यू क्या होती है, ए के बराबर होती है। अभी ए रखो यहां पर वाई की जगह पे, तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, तो काइनेटिक क्या हो गया, 0 हो जाता है, समझ गए भैया। तो इसलिए एक्सट्रीम पर मैंने आपको पहले बता रखा, काइनेटिक 0 होती है, और मीन पर काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है तो उसको मैंने यहां पे लिखवा रखा है, शो दैट, क्या लिखवा रखा है, शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ट्वाइस दैट ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये हमें शो करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, जो ऑसिलेट करता है, क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट नहीं कर रही पार्टिकल की। देखो मीन पर क्या है, मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर क्या है, मीन पर फिर क्या है, लोअर एक्सट्रीम पर फिर क्या होगी, मीन पर फिर क्या होगी, ये ऑसिलेट कर रही है ना। ऑसिलेट करना मतलब उनकी कुछ वैल्यूज के बीच में ही घूमना, ऑसिलेट कर रही है। अब ये ऑसिलेट कर रही है तो इसकी भी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि ये शो कीजिए कि जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो पोजीशन के पास कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा, क्या होती है, ओमेगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये बताना कि ये 2 ओमेगा होगा, क्या होगा। तो भैया अब देखिए कैसे करते हैं इसे, वही क्वेश्चन है, कह रहा है ये शो कीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, काइनेटिक की, ये पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, डबल होती है, क्या होती है। तो अपने को काइनेटिक तो ये पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, पता ना। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं भैया, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 4, और यहां पे लगा दिया 2, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया 4, और ये लग गया, तो बोलो हाँ। अच्छा एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, क्या होता है। देखो दो फॉर्मूले होते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी का, ये पहला फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और एक होता है 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, होता है 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। तो जब इसको मतलब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, वही लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो ये एज इट इज ऐसी लिख दूंगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब देखिए ये वाली टर्म क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है,
ये जो टर्म जिसपे मैंने गोल लगा रखा है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। पता कैसे? क्योंकि मास क्या होगा ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, फिक्स। और आप जो पढ़ रहे हो वो यूनिफॉर्म पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो या यूनिफॉर्म वाइब्रेशनल मोशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ओमेगा भी क्या रहेगा? क्योंकि आप कैसे पढ़ रहे हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या पढ़ रहे हो? और सिंपल हार्मोनिक मोशन मैंने प्रॉपर्टी दिखवाई थी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, तो ओमेगा भी क्या होगा? कांस्टेंट। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सिंपल हार्मोनिक पढ़ रहे हो। अगर एम्पलीट्यूड लगातार कम होता जाता तो सिंपल हार्मोनिक नहीं मानी जाती। हम आइडियल कंडीशन पढ़ रहे हैं तो उसके ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और ना ही एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो ये पूरी टर्म क्या आ गई? कांस्टेंट। क्या आ गई? अब अपने पास क्या बचा? ये, ठीक है। लेकिन ये वाली टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल है? आप बताओ। ये साइड ये तो कांस्टेंट है, ये चीज क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? कैसे वेरिएबल? क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? और स्मॉल टी की वैल्यू हर टाइम पे क्या होगी? अलग अलग होगी। और टाइम के साथ क्या लगा हुआ भैया? 2 ओमेगा। क्या लगा हुआ है? 2 ओमेगा। और 2 ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि फ्रीक्वेंसी, ये भी तो काइनेटिक है भैया। अभी पीछे ये है क्या? ये है क्या? काइनेटिक है, काइनेटिक है। ये भी क्या है भैया? काइनेटिक है। लेकिन ये काइनेटिक जो है उसमें जो फ्रीक्वेंसी हो क्या है? 2 ओमेगा। तो इससे ये पता लगता है भैया कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है काइनेटिक वो क्या है? डबल होती है। क्या होती है? किसकी? पोजीशन की, एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की। देखो पोजीशन, वेलोसिटी वगैरह सब में ना आपका जो फंक्शन होता है साइन या कॉस, उनमें हमेशा ओमेगा ही लगता है। 2 ओमेगा देखा है क्या आपने? देखो पोजीशन क्या थी? y इक्वल्स टू में a साइन ओमेगा टी, ओमेगा लगा ना। वेलोसिटी क्या थी? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये भी था। साइन कॉस हो जाएगा ना डिफरेंशियल। एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। हर बार ओमेगा ही तो लगा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या लगा हुआ है? 2 ओमेगा। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? डबल होती है। अभी आपको ग्राफ से भी पता लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। अब यहां पर इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर ये देखो, ये पोजीशन, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो उसमें जब आधी साइकिल होगी उनकी, किसकी? पोजीशन की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, तो काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी? एक साइकिल पूरी हो जाएगी। नहीं समझे? कह रहा है जब तक पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की हाफ साइकिल होगी उतनी ही देर में क्या होगी? काइनेटिक की एक पूरी साइकिल होगी। जाहिर सी बात है डबल फ्रीक्वेंसी है भैया, समझ गया? ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। वही है ना, हाँ। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भैया? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन की वजह से जो भी एनर्जी आती है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर जो आप रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। आपको बताता हूं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, याद है आपको? F इक्वल्स टू माइनस के वाई, याद है? तो आपको पता भी है यहाँ पर फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर। और सॉरी, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। और पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। जब पार्टिकल और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होता है तो वर्क क्या होता है? तो मैंने कहा किसी भी इंस्टेंट पर वर्क क्या होगा? डीडब्ल्यू। आपको पता है इंस्टेंटेनियस वर्क क्या होता है? डीडब्ल्यू होता है। क्या होता है? और उसकी वैल्यू क्या होती है? फोर्स, नेगेटिव इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट है, इनटू में उस इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट। उस, देखिए कुल डिस्प्लेसमेंट क्या है? वाई है। तो पर्टिकुलर इंस्टेंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डी वाई होगा। क्या होगा? बस खत्म हो गया कोई। अब देखिए फोर्स की यहां पे मैं क्या लिखूंगा? क्या होता है? माइनस के वाई। तो भैया फोर्स की यहां पे मैंने क्या लिख दिया? माइनस के वाई डी वाई। टोटल वर्क डन क्या निकाल रहा हूं भैया? कुल वर्क डन निकाल रहा हूं। तो कुल वर्क डन क्या होगा भैया? टोटल वर्क डन निकालने के लिए आप क्या करो? दोनं साइड में इंटीग्रेट करो। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, और के बाहर आएगा। वाई डी वाई का क्या होगा? वाई स्क्वायर अपॉन में, तो वाई स्क्वायर अपॉन में कोई दिक्कत तो नहीं भैया? इसकी पावर, वाई की पावर कितनी है? एक। इंटीग्रेशन के बाद पावर क्या होगी? एक बढ़ जाएगी, दो। और जो पावर रहेगी वो इससे क्या करेंगे भैया? डिवाइड करेंगे। तो ये आ गया आपका वर्क। क्या आ गया ये? कब? जब पार्टिकल कहां जा रहा था? ऊपर। और ये वर्क किसने किया? रीस्टोरिंग फोर्स ने। रीस्टोरिंग फोर्स जो भी वर्क डन करता है वही क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। आपको याद है पत्थर ऊपर जाता है, जब मैं पत्थर को ऊपर फेंकता हूं तो वहां पर एक फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में वर्क कर रहा है। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटी। जो भी वर्क करेगा वो उसके अंदर क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा? जिसकी वैल्यू आती है mgh। किसकी आती है? अब यहां पर पत्थर, वाइब्रेटिंग पार्टिकल कहां जा रहा है? ऊपर। इसके अगेंस्ट में काम कौन कर रहा है? ग्रेविटी कर रही है।
चार्टा मारो खींच के, रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस के वाई। तो भैया आपको पता, पहली बात तो यहाँ पर वो वर्ग भी नेगेटिव होता था, ये वर्ग भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ पर वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऊपर जा रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। तो वो जो वर्क करेगा वही वर्क क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसके अंदर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, तो भैया मैंने कहा कि जो वर्क हुआ वो क्या हुआ है, किसी इंस्टेंट पर ये हुआ है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों क्या है, अपोजिट है। कौन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। ठीक है भैया, और फोर्स की वैल्यू क्या है भैया, माइनस के वाई। उसके बाद आपका ये वर्क आ गया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट का। टोटल वर्क निकालने के लिए आप डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट क्या होगा, डब्ल्यू आएगा। के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए, के की वैल्यू आपको पता है एम ओमेगा स्क्वायर होती है, क्या होती है, और वाई डी का इंटीग्रेशन का होगा वाई स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है भैया, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, हाफ के स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या हो अच्छा, देखिए वर्क, ठीक है, अच्छा वाई क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन, और क्या क्या होता है, तो भैया वैल्यू डालो, के की जगह पर ये डाल दिया और वाई की जगह पर पे ये डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो ये आ गई आपकी काइनेटिक, क्या आ गई, सॉरी पोटेंशियल, क्या आ गई, स्पेशल केस देखिए, एट मीन पोजीशन। अगर मैं मीन की बात करूं तो वाई की वैल्यू क्या होती है भैया, 0, और वाई 0 रखोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगी, 0। एट एक्सट्रीम में वाई की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, तो पोटेंशियल भी क्या होगी, मैक्सिमम। समझ गए भैया, आगे बढ़ते हैं। आसान चीज है ये, ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस। देखिए, अब जो टोटल एनर्जी पीछे पूछा था ना क्वेश्चन में, जो मैंने छुड़वा दिया था, अब देखिए यहां से हो जाएगा। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक प्लस, काइनेटिक क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और पोटेंशियल क्या थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1। तो भैया क्या हो गया, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। आपको वहां पर मास भी पता था, आपको वहां पर ओमेगा भी पता था, आपको पार्टिकल का मास भी पता था। रखिए और आंसर निकालिए, कांस्टेंट है, क्या है ये, टोटल एनर्जी जब भी पूछेगा तो ये हमेशा फॉर्मूला यही होगा। और ये किसके सम के बराबर आता है, काइनेटिक और, बस यहां पर एक चीज ध्यान में रखना, एक्सट्रीम पर टोटल एनर्जी जो होती है, चलो एक्सट्रीम पॉइंट की बात करता हूं, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होती है, मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या होती है। तो इसका मतलब समझे, अगर मैं वहां पर टोटल एनर्जी निकालूंगा ना, तो पोटेंशियल के बराबर आएगी। टोटल एनर्जी क्या आएगी, अब देखो ना, एक्सट्रीम पर कौन जीरो आता है, काइनेटिक 0, पोटेंशियल मैक्सिमम। अगर टोटल एनर्जी निकालूंगा, दोनों में जोड़ूंगा तो क्या होगा, टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी। तो यानी टोटल एनर्जी एक्सट्रीम पर क्या होती है, पोटेंशियल के बराबर। और मीन पर अगर आता हूं तो मीन पर पोटेंशियल क्या होती है, 0, काइनेटिक क्या होती है, दोनों में जोड़ोगे तो क्या होगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर आएगी, ये ध्यान रखना। और फॉर्मूला तीनों का, दोनों तीनों केस में क्या आएगा, आपका यही आएगा। किसी भी टाइम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ो, एक्सट्रीम पर जोड़ो या मीन पर जोड़ो, आपका हमेशा क्या है, टोटल एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या है, सुनो ना, ये टी टाइम की क्या थी, काइनेटिक, ये टी टाइम की क्या थी, पोटेंशियल। जोड़ा दोनों को, यही आया। एक्सट्रीम को जोड़ लो, एक्सट्रीम पर क्या होगा, काइनेटिक 0, पोटेंशियल क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये फिर भी सम क्या आएगा, यही आएगा। मीन का जोड़ लो, मीन पर पोटेंशियल क्या होती है, 0, मैक्सिमम बोल रहा देख। मीन पर क्यों, रौनक बताइए, मीन पर पोटेंशियल 0 क्यों होती है, 0 आती है, ध्यान रखना। पूछ सकता हूं मैं, बक्कल तार दूंगा, इस बार छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, यही लिखा हुआ है। तो इन द अब्सेंस ऑफ एनी फ्रिक्शनल फोर्स, समझ गए, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जो ऑक्सीलेशन को स्लो डाउन कर दे, अगर वो नहीं होगा तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी, जो कि क्या होगी, किसी भी टाइम पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ो, इसके बराबर आएगी। समझ गए, किसी भी टाइम पर, एक्सट्रीम मीन कहीं पर भी हो, अगर आप जोड़ोगे तो आपका यही आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल एनर्जी क्या है, हार्मोनिक मोशन की कंजर्व रहती है, क्या रहती है, मतलब सेम आती है, कांस्टेंट रहती है। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके बैठिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ध्यान दीजिएगा। ग्राफिकल में आपको पता भी है, 0 टाइम पर काइनेटिक क्या होगी, क्यों 0 टाइम पर काइनेटिक मैक्सिमम होगी, 0 टाइम पर काइनेटिक मैक्सिमम क्यों होगी, है, अच्छा अच्छा, मैंने बता दिया है, मैं 10वीं बार बताने जा रहा हूं ये। 0 टाइम पर काइनेटिक मैक्सिमम है, क्यों, अब अनपढ़, हम साइन को फॉलो कर रहे हैं।
और साइन को फॉलो करने का मतलब जीरो टाइम पर मैं मीन पे हूं, और मीन पर काइनेटिक क्या होती है? जीरो। जीरो। तो आप बता रही है ना, दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो एक सही बोल ले, एक वो गलत बोल ले। चलो क्या छोड़ो, ठीक है। और जैसे ही टी बाय 4 टाइम होता तो आपका पार्टिकल कहां पहुंच जाता? देखो ना यार, इसे देखो, जीरो टाइम पर ये क्या होता है? जीरो टाइम। ये क्या होता है? टी बाय में 4। ये क्या होता है? टी बाय में 2। ये क्या होता है? 3t अपॉन में 4। ये क्या होता है? 3t। जब जब मीन पे रहेगा पार्टिकल की काइनेटिक मैक्सिमम पोटेंशियल जीरो, जब एक्सट्रीम पे रहेगा तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगी, मैक्सिमम होगी, काइनेटिक जीरो होगी। और बीच में कहीं रहेगा तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ही रहेगी, लेकिन दोनों का सम करोगे तो क्या होगा? सेम ही आना है हर केस का। समझ गया भैया? अब देखिए, ये ध्यान रखना, ये सॉलिड लाइन किसको दिखा रही है? काइनेटिक को। डॉट लाइन किसको दिखा रही है? पोटेंशियल। ठीक है भैया। अब मैं कहां पे हूं? अगर यहां पर हूं तो यहां का मतलब क्या पे हूं? एक्सट्रीम या मीन पे? अब मीन पे। माइनस ए का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम पे हूं ना, एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? पोटेंशियल। डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जब मैं यहां पे था तो पोटेंशियल क्या दी है? डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन मैक्सिमम पे, टॉप पर है। देखो ना, जब मैं यहां पर हूं, इस पॉइंट पर हूं, ठीक है, जब मैं एक्सट्रीम पर हूं तो क्या हो रहा है? ये माइनस ए का मतलब क्या पे हो भैया? एक्सट्रीम पर। और एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है? तो भैया पोटेंशियल यहां पर है। और एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक का ग्राफ क्या है? यहां पर मिल रहा है। और जैसे जैसे आप कहां गए, वो क्या है? मीन पोजीशन। ये क्या है? जैसे जैसे आप मीन की तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा? काइनेटिक बढ़ेगी। तो देखो काइनेटिक का ग्राफ क्या रहा है? ऊपर जा रहा है। और पोटेंशियल ग्राफ क्या रहा है? और जैसे ही आप मीन पर एग्जैक्ट आ गए तो काइनेटिक क्या होगी? पोटेंशियल क्या होगी? समझ गया? अब फिर आप रुके हुए थोड़ी ना, अब फिर अगली एक्सट्रीम पे निकलोगे। जब अगली एक्सट्रीम पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे निकलोगे, इधर जाओगे, तो फिर क्या होगी भैया? पोटेंशियल फिर बढ़ेगी, बढ़ रही है, काइनेटिक फिर घट रही है। और जैसे एक्सट्रीम पर पहुंचे तो फिर क्या होगी? पोटेंशियल मैक्सिमम, काइनेटिक फिर क्या हो गया? फिर दोबारा से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो फिर ये ग्राफ ऐसे आएगा, ये ग्राफ ऐसे आएगा, इधर आओगे। समझ गया? ऑसिलेशन ऐसी तो होती है, पहले एक बार इधर फिर एक बार इधर। समझ गया? तो ये ग्राफ, ये ध्यान रखना, यहां लिखवा रखा है मैंने। एज द वाइब्रेशन, vibrating particle move from, as the vibrating particle moves from mean to extreme, अगर वो मीन से लेके एक्सट्रीम की तरफ जाता है। हाँ आंटी जी बोलिए। हाँ आंटी, नहीं आंटी अभी नहीं हुई है, अभी आंटी 15 मिनट लगेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, तो एज द पार्टिकल मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, अगर मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा तो कौन सी एनर्जी बढ़ती है? एक्सट्रीम पे जा रहा, कौन सी बढ़ेगी? कौन सी घटेगी? ये हो रहा है ना, काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल। एंड और पार्टिकल अगर कहां जा रहा है भैया? और एक्सट्रीम पर पहुंचने के साथ ही पोटेंशियल क्या होगी? काइनेटिक क्या होगी? यदि आपका पार्टिकल कहां जा रहा है? एक्सट्रीम से मीन की तरफ, तो काय पोटेंशियल फिर क्या होगी? चल रहा है सुअर, पहुंच नहीं गया, काइनेटिक क्या होगी? मीन पर आते के साथ ही, मीन पॉइंट पर आते के साथ ही काइनेटिक पोटेंशियल। समझ गया? अब एक ग्राफ और देखो जो फ्रीक्वेंसी डबल बताता है, जिससे आपको पता लगेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डबल। देखिए, ये देखिए, आपको पता है भैया वाई कोस में क्या होता है? अगर मैं देखूं तो भैया, ठीक है, सॉलिड यहां पर भी काइनेटिक है, और डॉट यहां पर भी क्या है? पोटेंशियल। देखिए काइनेटिक क्या होती है? ये होती है पोटेंशियल, ये होती है। ठीक है, मैं क्या होता हूं, अगर देखिए भैया, अगर मैंने एक टेबल बनाया था, टेबल में आपको पता होना चाहिए, इसने नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, खैर आपको बताने की जरूरत नहीं। अच्छा ग्राफ ही बना लो यार, ये बना लो ग्राफ। किसका ग्राफ है? वाई का। वाई कोस में ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ। ये क्या है? मीन। मीन पर कौन ज्यादा रहेगा? जीरो टाइम की बात करो, किस पे कर रहे हो? जीरो पे। जीरो फिर कौन सा टाइम आता है? फिर कौन सा टाइम आता है? फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? 5 टाइम होते ना। अब देखिए, जीरो टाइम पर पार्टिकल कहां पे था, तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी और कौन सी एनर्जी जीरो होगी? समझ गया? उसके बाद फिर क्या हुआ? एक्सट्रीम पर पहुंचा, एक्सट्रीम पर पहुंचने के साथ ही काइनेटिक क्या होगी? जीरो। पोटेंशियल क्या होगी?
तो काइनेटिक का ग्राफ कहाँ गया, जमीन छू गया, और पोटेंशियल का ग्राफ कहाँ गया, आसमान छू गया। ठीक है, फिर आ गया किस टाइम पर, टी बाय टाइम पर, T/2 टाइम पर, T/2 टाइम पर क्या होगा, पोटेंशियल फिर क्या होगी, मीन पर आ गया। ये ग्राफ छू गया जमीन को, इसका ग्राफ छू गया आसमान। समझ गए भैया। तो आप देख रहे हो कि जब इसकी एक साइकिल हुई है तो इसकी क्या होगी भैया, 2 साइकिल होगी है, हुई है ना 2 साइकिल। तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी डबल, इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल होती है, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। समझ गए भैया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं भैया। क्वेश्चन बहुत प्यारा है वाला क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा भैया अ ब्लॉक ऑफ मास क्या है भैया, 1 किलोग्राम, लटका हुआ है किससे, स्प्रिंग से। स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या, 50। ब्लॉक इज पुल्ड, डिस्टेंस कितना है भैया, 10 सेंटीमीटर। जहां तक खींचे जाता है दैट इज द एम्पलीट्यूड, क्योंकि जहां तक खींचे जाएगा ना तो उससे ऊपर जाएगा, मीन से उतना ही ऊपर जाएगा, और मीन से उतना ही, दैट इज द ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड। क्या है, तो वो क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम बोले तो मीन पोजीशन। ठीक है, एट x = 0। ठीक है, ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस, सरफेस पे रखा हुआ है ऐसा, ब्लॉक रखा हुआ है सरफेस पे ऐसा, ऐसा रखा हुआ। ठीक है, ऐसा अटैच है। ठीक है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी अपॉन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्या निकालनी है आपको, काइनेटिक निकालनी है, पोटेंशियल निकालनी है। कब, जब आपका पार्टिकल 5 सेंटीमीटर दूर था, मतलब 10 सेंटीमीटर नहीं पहुंचा है, मीन पर भी नहीं है और एक्सट्रीम पर भी नहीं है। कहां पर है, मीन पर। जब बोलते मैं मीन पर कब बोलता, जब y की वैल्यू बोलता 0। मैं एक्सट्रीम पर कब बोलता, जब y की वैल्यू बोलता 10। लेकिन अगर यहाँ पर y की वैल्यू 5 बोले, 6 बोले, 7 बोले, मतलब बीचों बीच बोले, तो उसके पास दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक भी और पोटेंशियल भी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एंगल वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है, यहाँ पर आपको y वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैंने दो फॉर्मूले को है ना, एक y की टर्म में और एक एंगल की टर्म में, टाइम की टर्म में, है ना। देखिए पहले क्या निकाल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालोगे, क्या होता है, हाफ a² y²। ठीक है, k क्या होता है भैया, k की वैल्यू 50 दे रखी है अपने को पता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या है भैया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.1 मीटर के इस बराबर आएगा। और y क्या, कहां पे निकालनी है आपको, 5 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा आपका ये आंसर, क्या, काइनेटिक। फिर निकालोगे पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, हाफ k/y²। k की वैल्यू क्या है भैया 50, y कितना बोल रहा है 5 सेंटीमीटर, 0.05। सॉल्व कीजिए, आगे आपका ये कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल निकालना, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आंसर आ गया, या तो फॉर्मूले में डाल के निकाल दो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अरे उसने लिख दिया पता नहीं क्या, चल देखिए भैया। फिर कह रहा है भैया स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट बोले तो के, फोर्स कांस्टेंट बोले तो स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट एक ही है। ठीक है, हैज एन एक्सपेंशन कितना है भैया 5 है। व्हाट इज द वर्क डन इंक्रीजिंग द एक्सटेंशन फ्रॉम 5, इसकी आने की संभावना 90% है, हाँ सॉरी 95% है। लो ये 3 बार मेरे को बोर्ड में दिखा है, मतलब फाइनल टर्म में दिखा है 3 बार। अब देखिए कह रहा है कि भैया 5 सेंटीमीटर तक खींचने में कितना एनर्जी लग रही है भैया, कहां गई भैया एनर्जी, ठीक है। तो कह रहे हैं 5 से 10 खींचने में कितनी एनर्जी लगेगी, 5 से 10। देखिए भैया पहले 15 कैसे लग जाएगी, मेरी बात सुन लीजिए, पता क्या होगा, देखिए आपको दोनों केस में पोटेंशियल निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, पहले निकालोगे 5 सेंटीमीटर खींचने में कितनी पोटेंशियल लगेगी, तो हाफ k/y²। फिर निकालोगे 10 सेंटीमीटर खींचने में कितनी एनर्जी लगेगी, हाफ k/y², y2 लगाओगे। और अगर कुल वर्क इन दोनों का एक्स्ट्रा वर्क जो करना पड़ा तो दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे। क्या करोगे, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए क्या देखा है, x1 कितना है भैया, x2 क्या है, आपने इतने से इतना कर दिया, तो खैर इनने एक में कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 सेंटीमीटर पर क्या होगा, हाफ k/y², y1²। 5 सेंटीमीटर निकाल लो, इस पे निकाल लो, हाफ के, रैप्टा मारूंगा। अगर बराबर में दोनों चीजों, दो सेम यूनिट होती है तब रखा जाता है, ये एक ही साइड में है। नहीं समझा, नहीं समझा आप देखो, के की वैल्यू किस में रखी है तेरे को, न्यूटन में, और एक्सपेंशन किस में रखा है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई। नहीं देख, 2 कंडीशन में होता है, मेरी बात सुन ले। एक अगर रेशियो निकाल रहा है तब तेरे को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है,
अगर तू रेशियो निकालना चाहता है ना कि इस काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और इससे रेशियो निकाल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी। या दोनों को बराबर रखना चाहता है तब भी क्या होगी, कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन दोनों को एक ही साइड रख के अगर माइनस कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। समझ गया, समझ गया क्वेश्चन भैया। तो ये पहले केस की काइनेटिक पोटेंशियल निकाल दी, ये दूसरे केस की पोटेंशियल निकाल दी, दोनों को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, इतना वर्क करना पड़ा मुझे। समझ गया भैया। तो आसान क्वेश्चन था, काम कंप्लीट कर लेना, परसों से आपकी क्लास कल तो नहीं होगी, कुछ बताना ही नहीं है इसमें, है ही नहीं कुछ भी। अब जब तू खींचेगी कितना, जब तू खींचेगी इसको 5 सेंटीमीटर, मीन से 5, मीन से 5, तो एक्सटेंशन कितना हुआ 5 सेंटीमीटर का, 0.05 मीटर का। वर्क कितना करना पड़ा, वर्क इक्वल्स में क्या होता है, हाफ के वाई स्क्वायर, पोटेंशियल होती है, ये निकाल ले। फिर खींचा तूने 15 सेंटीमीटर, क्या खींचा, मीन से 15, तो एक्सटेंशन कितना हुआ y2, 10 है, 10 है 15, 15, तो 0.15, 0. तो वो कितना वर्क करना पड़ेगा, W1 W2 कितना होगा, हाफ के की वैल्यू रखी है y2 स्क्वायर। अब यहां से यहां तक में तेरे को एक्स्ट्रा वर्क कितना पड़ा, तो माइनस करेगी ना। अबे इस केस में 50 जूल वर्क किया, इस जूल में 10 जूल वर्क किया, तो यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ था, समझी कैसे निकला, माइनस करके निकला। आज 15 मिनट आधे घंटे लेट जाएगी तू, बाकी छुट्टी होगी भाई, जाओ।